हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। तो बहुत दिन बाद मिले, ऑलमोस्ट 4 डेज़। ठीक है। और रीज़न मैं बता ही देती हूँ कि जब अगर बीच में लंबा सा गैप आ जाए तो समझ लिया करो, या तो कि अगर 3 to 4 डेज़ का गैप कभी आ जाता है, तबीयत ख़राब होती है, तो मैं आपको हमेशा कम्युनिटी पोस्ट पे डाल देती हूँ, या जब आती हूँ तो आपको अपने आप ही पता लग जाता है। लेकिन पीरियड्स की वजह से मेरे को गैप लेना पड़ता है। पहले मैं एक्स्ट्रा वीडियोस बना लेती थी, लेकिन अब मेरे पास टाइम ही नहीं होता है ना? टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है। और पूरे दिन में थोड़ा सा ही टाइम मिलता है जिसमें मैं वीडियो शूट करती हूँ और आप लोगों के लिए, और अपॉइंटमेंट्स करती हूँ। और पिछले कुछ दिनों में टैरो की क्लासेस भी रही हैं, तो मेरा इतना हेक्टिक हो गया शेड्यूल कि रात को मैं जिस टाइम रात को वीडियो आ रहा है ना आपके पास, उससे बस 1 घंटा पहले आपके लिए वीडियो शूट करा, जल्दी से एडिट करके डाला, तो बिल्कुल भी समय नहीं होता है। ठीक है। तो किसी को भी अगर ऐसा लग रहा है कि मैं रेगुलर नहीं हूँ, ठीक है, बहुत सारे हेक्टिक से शेड्यूल रहा है। जितना जितना पॉसिबल हो सकता है ना, जितना पॉसिबल हो सकता है आप लोगों तक वीडियोस पहुंचाने का, उतना बहुत ट्राई किया है। और वो तो ईश्वर भी जानते हैं, और जो देख रहे हैं वो भी जानते हैं। लेकिन पीरियड्स की वजह से मुझे गैप लेना पड़ता है, क्योंकि एक्स्ट्रा वीडियोस मेरे पास अब नहीं होती हैं। ठीक है। अब जैसे ही मैं ठीक हुई हूँ तो मैं आप तक आ गई। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बट थोड़ा सा कोऑपरेट करा करें, जिससे कि बढ़िया रहेगा, है ना? वैसे तो सारे ही लोग कोऑपरेटिव हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, कभी कभी मुझे भी बीच बीच में इन्फॉर्मेशन दे देना चाहिए जो मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि बिल्कुल समय ही नहीं मिलता है। फिर जब समय मिलता है वीडियो बनाने का, तो मैं नहीं चाहती कि मैं बहुत सारी चीज़ें आपको आकर बताऊँ। मैं चाहती हूँ कि बस वीडियो बने, आप लोगों के लिए टॉपिक आए, आप लोग देखें, खुश रहें, बस। ठीक है। तो लेट्स सी क्या आता है आज का आपके लिए पायल सिलेक्शन। बहुत सुंदर टॉपिक है कि जब आपके स्पाउस आपको अंगूठी पहनाएंगे, आप दोनों बेसिकली एक दूसरे को शादी की अंगूठी पहनाएंगे, तो आप दोनों की क्या फीलिंग्स होंगी उस वक्त पर। ठीक है, आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। पहले भगवान का नाम लेंगे, फिर उसके बाद रीडिंग शुरू करते हैं। सो दो पायल्स आई हैं आप लोगों के लिए। पायल 1 वी हैव द 8 of Cups। ओके, 8 of Cups। और पायल 2 है हमारे पास 8 of Wands। ओके। एक है 8 of Cups और एक है 8 of Wands। ठीक है। देख सकते हैं कौन सा आपको अपनी ओर खींच रहा है, कौन सा पायल आपको अपनी ओर बुला रहा है, चुन सकते हैं। और अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो अम, यहाँ पे मैं एक फीलिंग बताऊंगी आपके स्पाउस की, आपको वो सिलेक्ट करनी होगी, वो चूज़ करनी होगी। बस आज एक फीलिंग आ रही है आपके स्पाउस की आपके लिए, जो वो अभी ही चाहते हैं कि पूरी होए, एक विश। सो पायल 1 आपके लिए विश आ रही है कि आपके स्पाउस, योर स्पाउस wants टू टॉक टू यू। आपके स्पाउस आपसे सिर्फ बात नहीं, आपके स्पाउस आपसे बहुत लंबी बातें करना चाहते हैं, क्योंकि योर स्पाउस इज़ मिसिंग यू। आपके स्पाउस आपको याद कर रहे हैं। पायल 1 आपके लिए मैसेज आ रहा है स्पाउस की ओर, और ये उनकी विश है कि काश ये पूरी हो जाए उनकी विश। और पायल 2 आपके लिए आ रहा है कि आपके स्पाउस desperately they are waiting for you or wants to see you and wants to hold your hand। ठीक है, ये 3 मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं कि आपके स्पाउस आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, और आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं। अब देख लो, आपको उनसे बात करनी है। ठीक है। ठीक है, या फिर आपने उनसे मतलब सिर्फ उनको देखना है, उनका हाथ थामना है। ठीक है। तो ये दो एक इमोशंस आए हैं, दो एक इमोशंस आए हैं। एक थोड़ा सा इमोशनल वाला है पायल 1, और पायल 2 थोड़ा सा एक्साइटिंग वाला है, नर्वसनेस वाला है। ठीक है, जिसमें
पायल 1 में ऐसा है कि वो आपको मिस कर रहे हैं तो आपसे बात करना चाहते हैं, और पायल 2 में ऐसा है कि वो आपसे मिलने के लिए बड़े बेकरार हैं, तो आपको देखना चाहते हैं और आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं। तो अभी आपको ये चूज़ करना है कि आपने कौन-सा पायल सेलेक्ट करना है, ठीक है? ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली आप सिलेक्ट कर सकते हो या तो डेज़र्ट फॉर पाइल 1, डेज़र्ट फॉर पाइल 1 एंड पाइल 2 माउंटेन्स कवर्ड विद स्नो, ठीक है? स्नोई माउंटेन्स, ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस और आप दोनों जब एक दूसरे को शादी की अंगूठी पहनाएंगे तो आप दोनों की क्या फीलिंग्स होंगी। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके क्या रीडिंग आती है। लेट्स सी। हम्म ओके। ओह, ओके। हम्म ओके। 8 ऑफ कप्स और 8 ऑफ कप्स। ओके। थोड़ा सा ये इमोशनल है रीडिंग, मैं पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि इस रीडिंग की जो वाइब है थोड़ी इमोशनल आ रही है आप लोगों के लिए। स्टोरी भी मैं बताती हूँ थोड़ा सा। आज आपके स्पाउस थोड़े नर्वस हैं, और मे बी वो शायद इसलिए नर्वस हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में, स्पेशली इन लव लाइफ, या फिर आप समझ लीजिए कि जिससे भी प्यार चाहा उनको मिला नहीं, ठीक है? जिससे भी प्यार करना चाहा या तो हुआ नहीं पूरा, या फिर जिससे भी प्यार चाहा वो मिला नहीं। वो प्यार, वो इज्जत, वो परवाह, ठीक है, वो नहीं मिला इनको इन रिटर्न। आज जब ये अपने आप को शीशे में देख रहे हैं और आपको इन्होंने कॉल लगाया, यहाँ पर ये आपसे बात कर रहे हैं और ये नोटिस कर रहे हैं अपने आप को शीशे में देखते हुए कि ही और शी इज स्माइलिंग वाइल टॉकिंग टू यू। वो स्माइल कर रहे हैं, उनके मन में अभी तक जो भी चल रहा था एकदम से बाहर निकल गया। ऐसा लगा जैसे आपकी आवाज़ ने उनके अंदर से सारे नेगेटिव थॉट्स को रिलीज आउट कर दिया, उनकी बॉडी से बाहर कर दिया, उनके माइंड से बाहर निकाल दिया, ख़त्म कर दिया बिल्कुल। उनको बहुत रिलीफ मिला, और जब वो आज आपसे अभी बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आज हमारी सगाई है और बहुत छुप कर मैं आपसे बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आपको कैसा महसूस हो रहा है आज? आप कह रहे हो कि अभी तो मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, बस इतना डर लग रहा है कि अगर किसी ने मैं बात करते पकड़ लिया तो बहुत ही ज़्यादा बवाल खड़ा हो जाएगा। तो हमें यहीं पे ही बात बंद करनी चाहिए और हमें थोड़ा सा इंतज़ार अभी और करना चाहिए। तो मैं, जैसा हुक्म, ठीक है? तो आपको बड़ा ऐसे ना बड़े थोड़ा रॉयल्टी वे में या थोड़ा रॉयल वे में आपको ट्रीट करा करेंगे आपके स्पाउस, ठीक है? चाहे लैंग्वेज के थ्रू, चाहे एक्शंस के थ्रू, चाहे किसी भी तरीके से, है ना? तो अब वो समय, वो घड़ी आ चुकी है। उनके लिए एक ऐसा मोमेंट है जहाँ उनको अपने लाइफ का हर एक ऐसा पास्ट छोड़ना पड़ेगा, अगर उन्होंने आपको खुश रखना है और आपके साथ खुश रहना है तो।
आज वो बहुत हिम्मत करके आपके सामने आकर सीना चौड़ा करके आँखों में आँखें डाल के आपको आज ये सिर्फ सगाई की अंगूठी नहीं है, ये उनके दिल का एक, मान लीजिए बस एक उनके विश्वास की एक डोर है, उनके दिल का एक टुकड़ा है जो आज वो आपको सौंप रहे हैं। आज वो आपको वो हार पहना रहे हैं, एक तरीके से एक वो हक आपको दे रहे हैं जो वो देना चाहते थे अपने सच्चे प्यार को। और आपको अंगूठी पहनाते समय उन वो आपकी आपसे अपनी आंखें मिला रहे हैं। कभी उनकी अंगूठी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, एंड देन सब लोगों ने बोला अरे अरे बाद में देख लेना, पहले अंगूठी तो सही जगह पहनाओ। सही जगह अंगूठी पहनाई और बहुत अच्छे से क्लैपिंग वगैरह हुआ। काफ़ी आपके फ्रेंड्स लोग ने आपको हग वगैरह करा। बड़े बुज़ुर्गों ने मतलब वो खुश हुए, थोड़ा अच्छा आशीर्वाद ऐसा मिला। एंड नाउ इट्स योर टर्न। आप बहुत खुश हो, आप बहुत एक्साइटेड हो। आज आपने जब वो अंगूठी पकड़ी, यू फील लाइक कि अब मेरी ज़िंदगी में से शायद जो वो अकेलापन था वो चला जाएगा और मेरी ज़िंदगी में अब फाइनली कोई ऐसा आ जाएगा जिसके साथ मैं खुश हूँ, जिसका प्यार पाकर मैं कभी अकेला महसूस नहीं करूँगी, कभी अकेला महसूस नहीं करूँगा। स्पेशली ये एक फ़ीमेल की वाइब है यहाँ पे कि मैं कभी अकेला महसूस नहीं करूँगी जब मेरे पति मेरे साथ होंगे। एंड सीरियसली जो यहाँ पर वाइब आ रही है ना, वो एक इमोशनल सपोर्ट की आ रही है, एक इमोशनल केयर की आ रही है, स्पेशली फीमेल की साइड से। मेल की साइड से भी आ रही है, लेकिन मेल की साइड से ऐसी वाइब है कि फाइनली उनको अपना प्यार मिल चुका है और उनको एक जीत वाली खुशी हो रही है कि मतलब जैसे उनको बहुत प्राउड महसूस हो रहा है, बहुत जीत वाला महसूस हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उनकी ज़िंदगी का ये सबसे खुशनुमा दिन है। लेकिन एक फ़ीमेल से आप यहाँ पे पूछो तो उस फीमेल के लिए ये कैसा दिन होगा। आप में से जो भी फीमेल्स देख रही हैं, तो आपके लिए दिन ऐसा होगा जिसमें आपको लगेगा अब मेरी ज़िंदगी से वो अकेलापन चला गया है, अब मुझे मेरे पति का साथ मिल गया है, अब मैं इनके नाम से भी पहचानी जाऊंगी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक वो जो होती है ना, एक वो लिटरली एक जो गर्लिश वाइब होती है वो मुझे यहाँ पर आ रही है, जो बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ही केयरिंग, लविंग, ट्रस्टेबल, एक ऐसी वाइब आ रही है। जब आप उन्हें ऐसा अंगूठी पहनाते हो तो आप उनका हाथ पकड़ते हैं बहुत प्यार से। एंड जब आप उन्हें अंगूठी पहनाते हो ना, उस वक्त यू सी कि आपके स्पाउस बहुत इमोशनल हो रहे हैं। उनकी आँखों में ना मतलब जैसे वो खुश भी हैं, हँस भी रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना हँसते-हँसते आँसू आ जाते हैं, तो बिल्कुल वो वे वैसे ही आँसू उनके आँखों में देखने को मिल रहे हैं। और जैसे ही आप उन्हें अंगूठी पहनाते हो, आपके स्पाउस आपको सबके सामने हग करते हैं, सबके सामने आपको बहुत आराम से, बहुत जेंटली आपको हग करते हैं, जो किसी की नज़र में बुरा नहीं है। जब भी होता है कुछ वक्त तक के लिए यू फील लाइक आपने तो अपने स्पाउस की छाती को अपना पिल्लो ही बना लिया। ठीक है, ये फीमेल की वाइब है यहाँ पे कि जब आपके स्पाउस आपको ऐसा हक करेंगे ना, आपका जो फेस होगा वो उनके छाती पर आएगा और आप अपने स्पाउस को ऐसे गले लगोगे ना कि यू लाइक बस अभी मुझे पास रख लो, अब मुझे कहीं जाने मत दो, अब मैं बस तुम्हारी हूँ। बिल्कुल ऐसी फीलिंग है। और जब आपके स्पाउस ने आपको हक करा होगा, तो उनकी एक ऐसी फीलिंग होगी, आओ, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँ, अब मैं तुम्हारे बिल्कुल पास हूँ, बिल्कुल साथ हूँ, बिल्कुल तुम्हारा हूँ, तुम्हारे लिए ही तो हूँ। बिल्कुल ऐसी ना बहुत प्यारी वाइब आएगी। अब जब आप दोनों दूर होते हैं थोड़ा-सा, तो एक दूसरे को कॉन्टिन्यूअसली देखे जा रहे हैं।
आपके स्पाउस आपको इशारा करते हैं अकेले में बात करने के लिए, क्योंकि वो आपसे थोड़ा अकेले में भी बात करना चाहते हैं। तो लेट्स सी वो क्या बात करेंगे आपसे अकेले में। ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि उनको आपसे थोड़ा-सा प्राइवेटली बात करनी है। तो बात अगर करनी है तो क्या बात होगी? आज की रीडिंग में हम ये भी देखेंगे। हुँ। आपसे आप आए उनके पास और अभी कोई रोक-टोक नहीं है ज़्यादा, क्योंकि सारे लोग अपने में लगे हुए हैं, गेस्ट वगैरह बिज़ी हो रखे हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छा मौका मिला एक-दूसरे से बात करने का। वो आपको थोड़ा-सा किसी एक शांत जगह पे लेकर गए हैं और उनके हाथ में एक ग्लास है। नाउ पहले तो आप डर गए कि मतलब इन्होंने ऐसे मुझे क्यों बुलाया? फिर यू फ़ील लाइक नहीं, नहीं मुझे बात करने जाना चाहिए। आप ज़्यादातर इनसे अकेले में नहीं मिला करते होंगे या अकेले में बात नहीं करा करते होंगे, लेकिन जब जिस दिन एंगेजमेंट हुई है, उस दिन यू फ़ील लाइक कि मुझे मना नहीं करना चाहिए, ठीक है? वैसे आपके स्पाउस ने काफ़ी बार आपसे कोशिश करी होगी ऐसे अकेले में बात करने के लिए, तो ज़्यादातर आपने मना ही कर दिया होगा कि नहीं। बट आज जब आप आए तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने ग्लास साइड रखा और उन्होंने आपके दोनों हैंड्स को ऐसे पकड़ा और कहा कि अच्छा एक बात बोलूं, मैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें ये दिन नसीब होगा। हो सकता है जब आप इनसे मिलो, जब आप दोनों की शादी की बात कुछ चले, तो एक व्यक्ति थोड़ा कम इंटरेस्टेड हो और एक व्यक्ति ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। ठीक है, एक व्यक्ति इंटरेस्टेड तो हो लेकिन दिखा ना रहा हो, उसकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हों एंड मे बी या तो वो आपको बहुत इमोशनल सपोर्ट देंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए फॉर लव लाइफ, फॉर अ न्यू स्टार्ट, या फिर आप उनको एक कॉन्फिडेंस दोगे एक नई शुरुआत के लिए। ठीक है, तो हो सकता है शायद आप उनको दो और वो आपसे कह रहे हैं कि ये जो एक कॉन्फिडेंस आपने मुझे दिया है या फिर ये जो भी आपने मेरे लिए किया है, ये किसी चमत्कार से कम तो नहीं है। ये मेरा दिल जानता है कि आपने मुझे एक बंजारे को घर दे दिया। एक सॉन्ग है, यहाँ पे एक सॉन्ग आ रहा है जैसे बंजारे को घर। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सॉन्ग है, ये सुनना। आपके स्पाउस की सारी फीलिंग्स आपको समझ आ जाएँगी। और आपकी आँखों में आँखें डालकर, आपकी आँखें अभी नीचे हैं क्योंकि आप ज़्यादा देर ना उनको देख नहीं पाते होंगे। आपकी आँखें नीचे हैं। आपको वो जो एक छोटा-सा फ्लावर देते हैं या फिर आपके साइड में लगाते हैं और आपके कानों के बहुत करीब आकर वो कहते हैं कि आज मैं हक से आपको बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ कि मेरे मतलब जो हस्बैंड हैं या मेरी जो वाइफ़ हैं, इनफैक्ट अगर आप मेल भी होंगे तो आपकी जो वाइफ़ होंगी या जो होने वाली वाइफ़ होंगी वो आपको ऐसा ना फ्लावर लगा देंगी, ठीक है? उनको ना आपका ये स्वभाव बहुत अच्छा लगता होगा कि आप ऐसा रोक-टोक नहीं करते हो। वो थोड़ी चाइल्डिश सी होंगी और आप उनके इस ही अंदाज़ को बहुत पसंद अगर करा करोगे, तो उन्हें आपके साथ कंफर्टेबल होने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा, ठीक है? यहाँ पर थोड़ी चाइल्डिश वाली वाइब आ रही है मुझे। तो ज जो भी हैं ये, आप उन्होंने आपको ऐसा फ्लावर लगाया और आपके कानों के पास आकर बोला कि आज मैं हक से कह सकता हूँ कि मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ़ कितने खूबसूरत हैं, कितने प्यारे हैं, दिल के कितने अच्छे हैं और ये सिर्फ़ मेरे हैं। मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे आपका साथ मिला, मुझे आपका प्यार मिला और मुझे आप मिले। एक ये भी सॉन्ग है तुम मिले, ये भी एक सॉन्ग है। तुम मिले तो ऐसा कुछ मुझे आता नहीं है, मैं भूल गई।
सुनती नहीं हूँ मैं इतना सॉन्ग्स मेरा तो, लेकिन ये जो भी 1-2 गाने आए आप सुन लेना। तो कुछ इस तरीके से वो अपने दिल की बात आपसे बोलते हैं, और आपके जितनी देर भी रहते हैं ना, आपके कानों के पास आकर ही वो बोलते हैं। आपसे दूर होकर नहीं, बिल्कुल क्लोज़ आकर आपसे बोलते हैं, आपसे बातचीत करते हैं। चाहे वो 2 मिनट की बातचीत हो, लेकिन वो ही 2 मिनट की बातचीत आपके मतलब मन पे ऐसी बैठ जाती है कि जब आँखें बंद करो वही दृश्य है सामने, जब आँखें बंद करो वही दृश्य है सामने, जब इधर-उधर देखो उनके बारे में सोचो वही दृश्य है सामने। वो इतनी रोमांटिक आपकी मीटिंग होती है, जिस दिन वो पहली बार आपके कानों के पास आकर आपसे बात कर रहे हो और आप भी उनसे बात कर रहे हो, लेकिन इतने क्लोज़ होकर, ठीक है? सो ये एक ऐसी रीडिंग रही है जिसमें वो आपको आपके लिए ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं, आपके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, आपके लिए थैंकफुल हो रहे हैं, आपको वो वेलकम कर रहे हैं, आपके साथ अपना जीवन की शुरुआत करने में बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, खुश हैं, और ना जाने आपकी कितनी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। ठीक है। सो ये थी आज की एक बहुत ही प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपको ये डिटेल्ड में रीडिंग काफ़ी अच्छी लगी होगी, और समथिंग इज़ लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हाइड कर रहे हैं वो आपसे, अभी कुछ वो छुपा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ और भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन मुझे नहीं अभी यहाँ पर कुछ दिख रहा। तो हो सकता है कि आपके एंगेजमेंट में वो आपको कुछ सरप्राइज़ेज़ दें, या फिर आपके लिए कोई हिडन मैसेज है जो कि आपको आपके स्पाउस ही देना चाहेंगे ऑन एंगेजमेंट डे। सो ये थी आज की एक बहुत बढ़िया रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पालतू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं जिस वक्त आप दोनों एक दूसरे को शादी के अंगूठे पहनाएंगे तो उस वक्त आप दोनों की फीलिंग्स क्या होने वाली हैं, आज की रीडिंग में हमें देखने वाले हैं। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या आती है। क्या बात है, आज स्पोर्ट्स कार्ड पहले आ रहे हैं। बड़े दुखियारे लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं। ओके जी, चलो जी, कोई बात नहीं। देखते हैं क्या है क्या नहीं। हम्म, आज वो बहुत ज़्यादा उनकी वो बहुत एक्साइटेड हैं, और वो एक्साइटमेंट सिर्फ उन्हें ही नहीं पता कि वो कितने एक्साइटेड है, बल्कि सबको पता है कि आज वो कितने एक्साइटेड है अपनी शादी के लिए, और मेरे क्या मतलब शादी कह रही मैं, एंगेजमेंट के लिए। और एंगेजमेंट भी ना आपके आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ सिटी, या आउट ऑफ लाइक अ सर्टेन रीजन हो सकती है। ठीक है, थोड़ी दूर हो सकती है, ज़रूरी नहीं ज़्यादा दूर, लेकिन हो सकता है आपकी स्टेट में कहीं दूर हो, मतलब विद इन अ स्टेट हो, लेकिन स्टेट में कहीं दूर हो आपके घर से, है ना, ऐसा हो सकता है, थोड़ा डिस्टेंस पे हो, ऐसा हो सकता है। या फिर वो लोग ट्रैवल करके आने वाले हों, ऐसी भी बात हो सकती है। तो जो भी है, मतलब थोड़ा ऐसा ही है कि अ, आज वो बहुत ज़्यादा ना बड़े बेकरार हो रहे हैं आपको देखने के लिए, आपको उस लुक में। आपको आज वो पहली बार इतना सजा हुआ देखेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी भी आपको ना इतना रेडी, बिल्कुल मतलब टॉप टू बॉटम तक आपको बिल्कुल ऐसा बिल्कुल रेडी ना, ऐसा कभी देखा नहीं होगा। आप ज़्यादातर सिंपल ही रहते होगे, ज़्यादातर मतलब थोड़ा कैजुअल लुक में ही रहते होगे, ज़्यादा इतना मतलब करते नहीं होगे आप, है ना। तो आज वो बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं आपको देखने के लिए, और वो रास्ते में आते आते अभी ये उनकी फीलिंग है कि जब वो कार में बैठे, और वो मतलब ऐसा रास्ते में आते आते कार चल रही है, और ऐसा
देखते-देखते वो ये सोच रहे हैं कि अभी आप क्या कर रहे होगे? उनका मन कर रहा है आपसे बात करने के लिए, तो कुछ भी बहाना लगा के गाड़ी रुकवाते हैं और आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मतलब या तो नेटवर्क नहीं लग रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेटवर्क बहुत परेशान कर रहा है, या फिर आप कभी कॉल नहीं उठा रहे हो। तो वो सोच रहे हैं कि शायद भगवान जी चाहते हैं कि मैं वहीं जाकर मिलूँ और वहीं जाके बात करूँ। छोड़ो। थोड़ा लॉन्ग वेट करना पड़ेगा, लेकिन चलो कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि फाइनली दे ऑल हैव रीच्ड, ठीक है। सारे लोग आ गए हैं आप लोगों के घर, या फिर वो उस वेन्यू पे जहाँ पर एंगेजमेंट हो रही है। और सबसे पहले वो आपके घर में से किसी लेडी से, मीन्स आपकी सिस्टर या आपकी मदर से मिलते हैं, या फिर कोई भी हो, उनसे मिलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, और फिर वो आपको ढूंढने लग जाते हैं कि आप कहाँ हो, लेकिन अभी भी आप दिख नहीं रहे। उनकी आंखें तरस गई हैं आपको देखने के लिए। तो अभी तो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ तिकड़मबाजी लगा के जाना ही पड़ेगा। जैसे ही ये सोचता है वैसे ही आपकी एंट्री हो जाती है, आपके अपने दोस्तों के साथ या अपने कज़न्स के साथ आपकी एंट्री हो जाती है। और वो उनके हाथ में सपोज़ एक स्वीट है, लाइक लड्डू है। या तो वो स्वीट गिर जाती है आपको देखकर, बोले ये लड्डू पकड़ रहे, लड्डू ही गिर गया। ठीक है, लड्डू ही गिर गया। तो किसी ने मान लो अगर ये मोमेंट देखा होगा ना, वो पक्का उनकी में हंसी उड़ाएगा, पक्का पक्का, अगर चाहे वो कोई भी हो। मान लो किसी ने नहीं देखा तो बात अलग है, लेकिन जैसे वो आपको ऐसा देख रहे हैं और आप भी उनको ऐसा देख रहे हो, आपने ही ऐसा देख लिया कि उनके हाथ में लड्डू था और वो छूट गया। तो आपकी वही हंसी निकलेगी, ठीक है। और वो बेचारे मतलब आपको लिटरली देखते रह जाएंगे जब तक कि आप बैठ नहीं जाते ना, वो ऐसा आपको देखने लग जाएंगे जैसे पता नहीं उन्होंने पहली बार किसी लड़की को देखा हो या किसी लड़के को देखा हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा ट्रेडिशनल वे में होगा आप दोनों का। ऐसा नहीं थोड़ा बैठ के ये सेरेमनी होगी, खड़े खड़े नहीं होगी, बैठ के होगी कहीं अच्छे से बढ़िया से। और या आपके कल्चर में जिस तरीके से सगाई करी जाती है उस तरीके से होगी। और यहाँ पे क्या है, अ, वो अपने या तो पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपके ट्रेडिशन में कुछ आपको पहनाया जाता है ना, स्पेशली लड़कियों को सर पे कुछ पहनाया जाता है या ओढ़ाया जाता है सगाई के दौरान, तो वो चीज़, वो रिचुअल होता है। अब मुझे नहीं पता ये कौन सा रिचुअल है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ज़रूर बताना, ठीक है, कि और लोगों को भी जानने को मिले, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है रिचुअल्स वगैरह, रिचुअल के बाद आपकी सगाई होती है, और सगाई के वक्त पे ना आपके जो स्पाउस हैं, आपके स्पाउस, वो आपसे भी नज़रें नहीं मिला पा रहे। मतलब आप इतने सामने बैठे हो ना, और इतने सुंदर लग रहे हो ना, कि उन्हें डर लग रहा है कि अगर वो एक बार आपको देखना शुरू करेंगे ना, वो बेचारे देखते ही रह जाएँगे, और कभी आप ऑकवर्ड महसूस ना करो और कभी आस-पास का माहौल भी गलत ना सोच लें, ठीक है? तो वो थोड़ा खुद को बचा रहे हैं आपको देखने से, थोड़ा खुद को बचा रहे हैं, और आपको थोड़ा अजीब लग रहा है। आप कह रहे हो यार ये अभी तक तो देख रहे थे, अभी क्या हो गया इनको, क्या नज़रें नीचे करी हुई हैं इन्होंने? मतलब हाँ, ये रिप्लाई कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे शर्मा रहे हैं, बट इतना भी क्या शर्माना, ठीक है। तो ऐसा अंगूठी पहनाते हुए ना, जैसे आप दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े, आप उनको हल्का सा चूटी काटते हो, और जैसे एकदम से आपकी ओर ऐसा वो देखते हैं ना, तो आप उनको ऐसा ना इशारा करते हो, रुको रुको रुको, आंखों से इशारा करते हो, रुको अभी, ठीक है। तो वो थोड़ी से आपको देखना ऐसा शुरू कर रहे हैं ना, और आप उनसे ऐसी बातें कर रहे हो कि सब ठीक है ना? तो सारे परिवार वाले पीछे कहते हैं, हाँ हाँ बेटा, सब सब सही है, बढ़िया है, ये तो सुबह से ही बहुत एक्साइटेड है अपनी सगाई के लिए, कोई दिक्कत ना है, सब बढ़िया, अच्छा भला चंगा है, सही बढ़िया। तो ऐसे बातचीत होती है। और आप चाहे तो ये कुछ बोलें, तो आप कहते हो आप कुछ नहीं बोलोगे? तो वो कह रहे हैं कि अब तो आपके बोलने का समय आया, अब मेरे चुप रहने का समय आया है। थोड़ा-सा वो आपको एक हिंट दे रहे हैं, ठीक है, कि अब तो आप उनकी बीवी बन गए हो, तो अब तो आप बोलोगे, आप हुकुम जताओगे उन पे, वो बेचारे चुप ही रहेंगे। तो सारे लोग इस चीज़ को सुनकर ना हँसने लगे। हो सकता है आपको ये बात थोड़ी लेट समझ आए, तो आप बाद में उनको अच्छे से कूटो। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ होती है, यहाँ पे वो ये जोक मारते हैं। अभी जैसे खाना-पीना चल रहा है, तो वो आप ही के साथ आज आकर खा रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या हम एक प्लेट में खा सकते हैं? तो अ, यहाँ पर आप उनको एक लुक देते हो, मे बी यू आर रेडी, तो
हो सकता है यहाँ पर कोई बड़े-बुज़ुर्ग यहाँ पर थोड़ा पहले मना कर दें कि नहीं अभी नहीं, ठीक है? अभी आप दोनों ऐसा अलग-अलग ही खाएँ या अलग-अलग ही खाना चाहिए, इस तरीके से आपको कोई टोक सकता है दोनों को साथ में। तो उनका ना एक होता है कि मेरे को ना तुम्हारे साथ ही एक बार ऐसे खाना है, ठीक है? तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, ठीक है, सामने-सामने सब कुछ ऐसे कर लिया। स्वीट जो होती है स्वीट, वो आपके साथ खाते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो मीठी हो, वो आपको थोड़ा अकेले में लेकर जाकर थोड़ा-सा थोड़ा थोड़ा साइड में, ठीक है, जिसमें किसी को पता ना चले। यहाँ वो आपको अपने हाथ से खिला रहे हैं, आप उनको अपने हाथ से खिला रहे हो। थोड़ा जल्दी-जल्दी खा रहे हैं, जैसे कोई पीरियड छूटने वाला हो। स्कूल में होता है ना जल्दी-जल्दी खाओ पीरियड छूट जाएगा, ठीक है, लंच ब्रेक ओवर हो जाएगा। बिल्कुल लिटरली ऐसी वाइब आ रही है आपको अपनी एंगेजमेंट पे उनके साथ ये करते हुए। तो यहाँ पर ना आपकी हँसी छूट जाती है और जैसे ही आप लोग जाने लगते हैं, उन्होंने आपका हाथ पकड़ के रखा हुआ है, इतने क्राउड हो रखा है, तो वो आपका हाथ पकड़ के रखे हैं और जैसे ही उन्होंने आपको ऐसा हाथ पकड़ा और आपको वो लेकर जा रहे हैं ना, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड महसूस हो रहा है कि पता नहीं किसने आपका हाथ पकड़ लिया हो, ठीक है? यहाँ पर जैसे वो आपको ऐसा लेकर जा रहे हैं ना, वो आगे-आगे, आप उनके पीछे-पीछे और ऐसा आपका हाथ पकड़ के वो आपको साथ में लेकर जा रहे हैं और आप उन्हें ना हल्का-सा ऐसा रोकते हो और उन्हें कहते हो, "क्या? इतना जल्दी-जल्दी कहाँ भाग रहे हो?" तो वो कह रहे हैं बस थोड़ी टेंशन हो गई ना, कभी हमें कोई ऐसे देख ना ले, हम दोनों साथ में खा रहे थे और अभी मना करा है तो कभी बुरा ना मान जाए, तो बस थोड़ा-सा ये चिंता हो रही। तो यहाँ पर आप लोग पहुँच जाते हैं, थोड़ा गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं, गिफ्ट्स वगैरह आप अपने देखना जैसे ही शुरुआत करते हो, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि चलो अब मेरे जाने का समय आया, आप लोग अपना एन्जॉय करो और हम लोग चलते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि 1 मिनट मुझे ज़रा एक बात करनी है। वो कह रहे हैं कि मेरा गिफ्ट सबसे लास्ट में देखिएगा। ये मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी गिफ्ट आप बाद में देखना। सबकी पहले देख लो लेकिन मेरी वाली गिफ्ट बाद में देखना। आप कहते क्यों? नहीं प्लीज़, प्लीज़। क्योंकि उनका गिफ्ट ऐसा हो सकता है ना वो चाहते हो कि अब बीच में कहीं ना देखो या शुरुआत में कहीं ना देखो। शुरुआत में देख लिया तो और सारे गिफ्ट्स देखते-देखते उनका गिफ्ट भूल जाओगे, ठीक है? और बीच में कहीं देख लिया तो थोड़ा ऑर्डिनरी सा हो जाएगा। वो चाहते हैं सबसे लास्ट में देखो क्योंकि स्पेशल चीज़ ना थोड़ा वक़्त लेती है और लास्ट में देखनी चाहिए, थोड़ा सब्र के साथ, ठीक है? तो वो आपको ऐसा बोल के अपने चले जाते हैं। आप लोग काफ़ी कोशिश करते हो उन्हें रोकने की लेकिन अगले दिन हो सकता है आपके पास का ऑफ़िस भी रहे, काम भी रहे, तो किसी को समय ना मिले, इसलिए उन लोगों को जाना पड़ता है। अब जब वो गए तो आप चाहते हो वो आपको एक बार देख लें। एक बार वो जाते-जाते आपको देख लें क्योंकि अभी बस हो गया है ना कि अब इनके बिना नहीं रहा जाएगा। अब तो और ज़्यादा तकलीफ़ होगी इनके बिना रहने से, और ज़्यादा तकलीफ़ होगी। जैसे ही वो गाड़ी की ओर जाते हैं, आपको लगता है गाड़ी ऐसे सीधे ले जाएँगे वो जानबूझकर यहाँ से लंबा चक्कर मार के टर्न करते हैं जिससे कि वो आपको बाय बोल सकें, आपकी ओर देख सकें, स्माइल कर सकें, चाहे किसी भी बहाने से। वो टर्न करते हैं गाड़ी को और आपकी ओर ऐसा देखकर वो आपको ऐसा बाय बोल के फिर जाते हैं, ऐसे। जब आप ऐसा गर्दन हिला देते ना कि अब जाऊँ, वो ऐसा पूछ रहे हैं आपसे कि अब जाऊँ? तो आप थोड़ी देर बाद उन्हें देखने के बाद फिर आप उन्हें कहते हैं अपनी आँखों से या गर्दन ऐसे हिलाकर तब वो जाते हैं। अब जब ये चीज़ हुई ना आपको बहुत अच्छा लगा, आपको ऐसा लगा इट्स सो एडमायरिंग मतलब उन्होंने आपको कितनी रिस्पेक्ट दी है, उन्होंने आपको कितना समय दिया है। ऐसे मोमेंट पे भी उन्होंने आपको मतलब मद्देनज़र रखा, आपकी फीलिंग्स को, आपके एक इंतज़ार को। ठीक है? एंड देन जब आप उनका गिफ्ट देखते हो तो आपको बहुत खुशी मिलती है। हो सकता है वो ऐसा कोई गिफ्ट दें जो कि काफ़ी ट्रेडिशनल हो या फिर उनकी ट्रेडिशन को कहीं शो करता हो, आपको बहुत अच्छा लगे। जैसे होता है ना कि अब मैं उनके नाम की ये पहली बार ये चूड़ी या पहली बार ये कंगन या पहली बार ये चुनरी या ये लहंगा, सूट ये पहनूँगी, ठीक है? या फिर आप जैसे मेल हैं तो आपकी वाइफ़ ने होने वाली वाइफ़ ने जो आपको दिया होगा कि पहली बार उनका दिया मैं शर्ट पहनूँगा या फिर कुर्ता, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम अगर जब भी आप दोनों मिलेंगे या फिर हो सकता है कि अ, कोई भी अब तो स्पेशल ओकेज़न्स आने वाले हैं तो वो सबसे पहले आपकी ड्रेस को वॉर करें, आपकी ड्रेस को पहनें, ठीक है? ऐसा हो सकता है। या फिर जो भी चीज़ आपने दी होगी उसे वो अपने ऊपर पहने, ठीक है? कोई ऐसी ही उनकी यूज़ की चीज़ नज़र आ रही है मुझे या आपके यूज़ की चीज़ नज़र आ रही है। तो इस तरह की कुछ फीलिंग्स रहती हैं, इस तरह के कुछ अटेम्प्ट्स रहते हैं।
लेट्स सी कुछ मैसेजेस, मतलब कार्ड्स से ही देखने वाले हैं क्योंकि मैंने पायल 1 में वैसे कोई चिट्स निकाली नहीं है। मैं बस इसी के हिसाब से देखूँगी, कुछ क्या मैसेजेस आते हैं क्या। ये रीडिंग ना काफ़ी कंप्लीट मुझे महसूस हो रही है, मतलब जैसे होता है ना कि हाँ, अभी यहाँ से ये शुरुआत हुई, वहाँ पे ही एंड हुआ। पार्ट 1 में कुछ अधूरा था। मे बी इट्स अ सरप्राइज़, कुछ सरप्राइज़ हो सकता है पार्टनर के लिए। ओके, जैसे एस ऑफ कॉइन्स है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। वो कह रहे हैं कि एक बार जब वो एक बार आपको देख लेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर देखने की, मिलने की बात आ रही है। एक बार जब वो आपको देख लेंगे, आपसे मिल जाएँगे ना, तो आपसे वो शादी करके ही रहेंगे। फिर तो वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, जब तक कि आप मान ना जाओ। ठीक है? वो एक सॉन्ग है ना, मुझसे शादी करोगी, ऐसा सॉन्ग है। ज़रूर सुनना, आपके लिए बड़ा चैनलदार है आपके स्पाउस की। आपके स्पाउस की तरफ से बहुत ज़्यादा फ़नी सा सॉन्ग है ये, ज़रूर सुनना। सो ये थी आज की एक बहुत बढ़िया रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बाय, ठीक है? जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।